राज्यपाल अवार्ड से सम्मानित शिक्षक को महिला शिक्षक ने चप्पल से पीटा। जिन्हें हाथों में चप्पल उठाए आप देख रहे हैं, यह कोई आम महिला नहीं है, यह शिक्षिका हैं। इन पर समाज को सही दिशा देने और नौनिहालों के अंदर संस्कार गढ़ने की जिम्मेदारी है। और जिन्हें यह चप्पल दिखा रही हैं, वह भी कोई आम व्यक्ति नहीं है, वह भी शिक्षक हैं और अपने बेहतर कार्य के लिए राज्यपाल अवार्ड से सम्मानित शिक्षक हैं। मामला अनूपपुर जिले की सीमा से लगे हुए छत्तीसगढ़ राज्य के गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले का है, जहां धनौली ग्राम पंचायत के प्राथमिक शाला धनौली में दोनों ही शिक्षक पदस्थ हैं। मामला 15 दिन पूर्व का बताया जा रहा है, जब छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने थे। उस दौरान प्राथमिक शाला धनौली को पोलिंग बूथ बनाया गया था, जिसकी तैयारी हेतु जिस कमरे में शिक्षिका अर्चना टोप्पो पढ़ाती थीं, उसी कमरे को पोलिंग बूथ बनाना था, जिसका सामान बच्चों से हटवाने पर शिक्षिका द्वारा भीष्म त्रिपाठी को जूते से मारा गया। यह आरोप शिक्षक भीष्म त्रिपाठी ने शिक्षिका अर्चना टोप्पो पर लगाया है। शिक्षक ने घटना की सूचना अपने वरिष्ठ अधिकारियों को भी दी है, जिसके बाद अधिकारी जांच के लिए भी पहुंचे थे। पब्लिक प्रवक्ता शिक्षिका द्वारा जूते या चप्पल से मारने की घटना की पुष्टि नहीं करता है, किंतु विद्यालय में मौजूद छात्रों ने इस घटना की पुष्टि की है। कौन बोला? सर बोले थे। टेबल को वहाँ मैं यहाँ खाली करवाई थी कि नहीं करवाई थी पहले? आप लोग मैडम रुक जाइए, उन लोग को बोलने दीजिए, बीच में मत बोलिए। उधर रख दिए थे, तो मैडम जी बोली मेरे सामान को इधर उधर होने नहीं चाहिए, तो और चप्पल उतार के मार रही थी। चप्पल कहाँ उतारी थी रे? उतारे थे। किसका? मैं प्रधान पाठक श्री भीष्म त्रिपाठी शासकीय प्राथमिक शाला धनौली में पदस्थ हूँ। जैसा कि क्रम हुआ, चूँकि त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन का कार्य था और आदेशित था ऊपर से कि सभी बूथों की साफ सफाई और व्यवस्थित रखना है, जिसके तहत मेरे यहाँ कुल 3 बूथ थे और 2 बूथों की सफाई और लगभग फंडरेजर की व्यवस्था मैंने कर चुका था। श्रीमती अर्चना टोप्पो, उन्हीं का रूम जो बचा हुआ था, लगभग 11 बजे की घटना है। चूँकि कल शनिवार का दिन था और शनिवार होने के कारण 12:30 बजे लगभग स्कूल बंद हो जाती है, तो मैं उसी तारतम्य में कि जैसे सारे बच्चे भोजन कर लेंगे, इसके बाद उस कमरे का भी जो सामान है, 2-3 टेबल बेंच में अपना जो पुस्तक पहली से लेकर तीसरी तक के बच्चों का रखी रहती हैं, उनको उठवा करके दूसरे एक कमरा और है, उसमें सभी सामग्रियों को रखवा दूंगा। और इसी सिलसिले में मैं 4वीं-5वीं के बच्चों को बोला था कि बेटा ये इस कमरे का भी जाओ उठा के इस कमरे में ला के शिफ्ट कर दीजिए। तो बच्चे फिर वहाँ से ला करके शिफ्ट करने के लिए लेने गए, तो वो उस कमरे के सामान को उठाने नहीं दे रही थी। मैं जब आके देखा तो मैं बोला चलो लेके वहाँ चलो, तो बच्चे लोग ले जाने लगे, तो मेरे सामान को एक भी हाथ नहीं लगाइए, नहीं छुइए, दुनिया भर की बातें वो करने लगी और तू तड़ाक मेरे से करने लगी, मेरा सामान यहाँ से क्यों हट रहा है, ये है वो है। उस समय मैं बोला मैडम मेरे को इस कमरे को बूथ के रूप में निर्मित करना है और तैयार करके आज ही देना है। उन्होंने बदतमीजी करना शुरू किया कि मेरा सामान नहीं छूना, ये है वो है। मैं बोला मेरे को अभी अपडेट करना है मैडम, मेरे को काम करने दीजिए। वो बोलती है, मेरे को उंगली दिखा के बात करता है और गाली गलौज करने लगी और मेरे गला को पकड़ के मारने का प्रयास करने लगी। जिसके बाद अपना चप्पल उतारी और चप्पल से मुझे एक चप्पल मारी। उसी बीच एकदम से मैं सहम गया और मैं घबरा गया कि मैं करूं क्या अब। इसके बाद तुरंत फिर वो ऐसे बड़बड़ा के और फिर मेरा कोई करने का प्रयास करने लगी चप्पल उतार के। तो तुरंत मैं मोबाइल निकाल के वीडियो बनाया। मैंने 2 वीडियो बनाए उस समय। तो वही वीडियो है जो उन्हें वो बच्चों के चप्पल को उस समय उठा करके वो मेरे को फिर से मारने के लिए दौड़ रही हैं और मार दूंगी करके फिर से कर रही हैं। यही घटनाक्रम है। लगभग मैं 2 वर्षों से इस महिला टीचर से बहुत प्रताड़ित हूँ और पहले भी मैंने अधिकारियों को सूचित किया था। लेट लतीफ़ आती हैं। एक बार मैं सिर्फ
2 वर्ष पहले इनसे बोल दिया कि मैडम टाइम से आया करिए, उसी बात के लिए मेरे को फंसा दूंगी, ये है वो है, दुनिया भर की बात है। तब से मैं 2 वर्षों से इनसे बात ही नहीं करता। इसके बाद भी मेरे से हुज्जतबाजी करते रहती हैं, किसी न किसी प्रकार से मानसिक प्रताड़ना देना और फंसाने की धमकी देना। मैं पूरा स्कूल की बिल्डिंग छोड़ करके 2 वर्ष से अलग अतिरिक्त कमरे में अपना ऑफिस भी बना के रखा था, क्योंकि अभी पंचायत निर्वाचन था, इसलिए पूरा सेटअप मेरे को जमा करके देना था। इसलिए प्रधान पाठक कक्ष में अपना टेबल और कुर्सी रखा हूँ। इस प्रकार से एक घटनाक्रम है, आए दिन मेरे को मानसिक प्रताड़ना देती हैं और अभी तक उच्च अधिकारी कोई भी कार्यवाही नहीं किए हैं। 2-3 बार मैंने उनको सूचना दे दिया, मैं थक हार गया, इसलिए मैं इसके बाद कोई सूचना ही नहीं दे रहा था, क्योंकि कल की घटना मेरे लिए असहनीय, इस कारण मैं इस घटना को के बारे में जानकारी दी।